हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जहांगीर की राजपूत नीति की बात करी थी। जहांगीर के काल में हमने देखा कि राणा अमर सिंह ने मुग़लों के साथ में संधि कर ली थी और यह संधि काफ़ी लंबे समय तक चली थी। इस तरह से जहांगीर के काल में जयपुर के राजा ने भी उसकी सहायता करी, मारवाड़ भी उसके साथ में था, बीकानेर। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी बड़े घराने हमारे को राजस्थान में देखने को मिलते हैं वह अन्य राजपूत शासक जो नॉर्थ इंडिया में विद्यमान थे उन सब के साथ में जहांगीर का राजनीतिक संबंध काफ़ी मधुर रहे थे। शाहजहाँ के शासनकाल में हम आकर के देखते हैं कि धार्मिक कट्टरता थोड़ी सी बढ़ गई थी। हालांकि कट्टरता उस तरह की नहीं थी कि वह काफ़ी कठोर हो राजपूतों के प्रति, मगर वह अपने दादा अकबर की तरह या जहांगीर की तरह उदार भी नहीं था। उसके काल में हम देखते हैं कि धार्मिक पक्षपात जो है वह प्रारंभ हो चुका था और राजनीति में धीरे धीरे धार्मिक संकीर्णता जो थी वह बढ़ने लग गई थी। किंतु उसके शासनकाल में भी मुग़लों और राजपूतों के मध्य राजनीतिक संबंधों में कड़वाहट नहीं आई थी और अभी भी वे संबंध वैसे ही बने हुए थे। किसी भी प्रकार का हमारे को विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। जहांगीर के शासनकाल में ही प्रायः संपूर्ण राजपूताना के शासकों ने मुग़लों की अधीनता या जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ ने भी 1615 में जहांगीर के साथ में संधि कर ली थी और यह संधि लगातार चलती रही और इसमें किसी भी प्रकार की कोई संघर्ष या संधि विग्रह बीच में नहीं हुआ था। परंतु जैसा कि 1615 की संधि में यह निश्चित किया गया था कि चित्तौड़ के किले पे किसी भी प्रकार की किलेबंदी या कोई मरम्मत या रिपेयर का कार्य नहीं किया जाएगा। 1654 में हम देखते हैं कि मेवाड़ के शासक ने एक बार 1615 की संधि की जो ये शर्त थी उसके विरुद्ध चित्तौड़ के दुर्ग की किलेबंदी प्रारंभ करी थी। किंतु उत्तर भारत में क्योंकि साम्राज्य की शक्ति, मुग़ल साम्राज्य की शक्ति काफ़ी जमी हुई थी, इसलिए इन विरोधी कार्यों का सहज ही दमन कर दिया गया था और शाहजहाँ को भी जब इस चीज़ की सूचना मिली तो उसने अपने वज़ीर, अपने जो मंत्री थे सदुल्ला खां के नेतृत्व में एक सशक्त सेना राणा के विरुद्ध भेजी थी। राणा मुग़लों के साथ में युद्ध करने के पक्ष में नहीं था, इसलिए चित्तौड़ की उसने राणा ने यह शाहजहाँ को स्पष्ट करने की भी कोशिश की थी कि वह किसी भी प्रकार की युद्ध के पक्ष में नहीं है, इसलिए वह यह किलेबंदी इस दृष्टिकोण से नहीं करवा रहा है कि उसे मुग़लों के साथ में कोई संघर्ष करना है। और जब उसने यह चीज़ अपनी ओर से स्पष्ट कर दी तो राजा से, सम्राट से, शाहजहाँ से उसने जब अपनी भूल की क्षमा याचना भी कर ली और चित्तौड़ की किलेबंदी को उसने स्थगित भी कर दिया और दुर्ग में जो नए विस्तार उसने करे थे उन सबको भी तोड़ डाला, तो शाहजहाँ ने भी इसको मात्र एक घटना समझ करके उसने इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया था और राणा के साथ में पूर्ववत शांति ही बनी रही थी। इस तरह से हम देखते हैं कि बात को बड़ी आसानी से सुलझा लिया गया था और किसी भी प्रकार की संघर्ष की स्थिति प्रारंभ नहीं हुई थी।
परंतु कई अन्य अर्थों में हम देखते हैं कि राजपूत और मुगलों के संबंधों में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। जिस तरह से शाही नौकरियों में और मुग़ल दरबार में राजपूतों को महत्वपूर्ण स्थान दिए जा रहे थे, और जहांगीर के शासनकाल के प्रारंभिक चरणों में जिस तरह से हम देखते हैं कि मुग़लों को मनसबदारियाँ दी जा करके और उनको शाही सेना का भार भी दिया जा रहा था, वह नूरजहाँ के काल में जाकर के धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हुआ था। और उसका नतीजा यह रहा था कि शाहजहाँ के समय में भी मुग़ल दरबार में राजपूतों की संख्या में निरंतर गिरावट आती गई थी। और अब राजपूतों के स्थान पर हम देखते हैं कि फ़ारसी और बाहर से आए हुए जो नए मुग़ल थे उनका प्रभाव या दबदबा बढ़ने लग गया था। फिर भी कुछ एक जगहों पर हम देखते हैं कि शाहजहाँ ने भी प्रांतीय शासक के रूप में, सेनापति के रूप में, राजस्व विभाग के ऊंचे पदों पर कई हिंदुओं को प्रतिष्ठित किया था, जैसे कि राजा जसवंत सिंह है, जय सिंह है, सवाई जय सिंह हैं। ये सब उस समय भी उच्च स्थान प्राप्त करे हुए थे। मैं अपने ननिहाल का सिजरा जब देख रही थी तो हमारे उस सिजरा में भी यह उल्लेख मिलता है कि न केवल अकबर के समय राजा टोडरमल जो है वह हमारे ही वंशजों में थे, मतलब हमारे पूर्वज रहे हैं, और उनकी जो पीढ़ी है उस पूरी पीढ़ी ने आगे तक औरंगजेब के समय तक और फ़र्रुखसियार के समय तक का सिजरा उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने इन मुग़ल शासकों की राजस्व अधिकारियों के रूप में सेवा करी थी। तो शाहजहाँ के समय में भी हमारे ही पूर्वजों में से नाम अभी याद करके मैं आपको बताऊंगी। हाँ बच्चों, मुझे ये नाम मिला है, राय पुरुषोत्तम दास जो थे वह मुग़ल एम्परर शाहजहाँ के समय में 1628 में वज़ीर बने थे, राय पुरुषोत्तम दास, और वे इस वज़ीर के पद पर 30 वर्षों तक रहे। दूसरा, उनके 3 पुत्रों में से राय रामचंद्र जो थे वह मुग़ल बादशाह औरंगजेब के समय में 1658 में वज़ीर के पद पर नियुक्त हुए थे, राय रामचंद्र, और उन्होंने भी 20 वर्षों तक इस पद पर सेवा करी, यानी 1658 में रहे और 1658 से 1678 तक वे इस पद पर रहे थे। शाहजहाँ के समय में राय पुरुषोत्तम दास जो थे वो 1628 में वज़ीर बने हैं, और 30 वर्ष अगर वो कह रहे हैं तो वो 1658 तक इस पद पर रहे, यानी कि यह पद पुश्तैनी चलता रहा। राय पुरुषोत्तम दास के बाद में 1658 में उन्हीं के पुत्र जो थे वो रामचंद्र, राय रामचंद्र, वह इस पद पर बने रहे। फिर ये आगे लिखते हैं कि कई ऐसे इन सम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स द नेम्स ऑफ राय रघुनाथ एंड चंद्रभान ऑल्सो अपीयर, यानी कि राय रघुनाथ और राय चंद्रभान जो हैं, जो मेरे ही पूर्वजों में से थे, उनका नाम भी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उभर करके आता है। और वे कहते हैं कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के जो प्रधानमंत्री रहे, फेमस प्राइम मिनिस्टर सादुल्ला खान, जिसका नाम मैंने अभी अभी अपने हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट से ही आपको लिया है कि सादुल्ला खान जो थे वे उनके मंत्री रहे थे। तो सादुल्ला खान की मृत्यु के पश्चात में राय रघुनाथ और चंद्रभान ने ये पद संभाला था।
इसी की तरह से राय सोभान राय, जो इन्हीं के वंशजों में से थे, उनका नाम भी उभर करके सामने आता है, जिन्होंने फर्रुखसियार तक के समय तक यह पद को देखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुओं को पूर्ण रूप से पदों से हटाया नहीं गया था, पर उनकी दबदबे में थोड़ी सी कमी की गई थी, उनके प्रभाव में थोड़ी सी कमी आई थी, क्योंकि कई अन्य तुर्की या फारसी ऐसे व्यक्ति हुए थे जिनको, या मुग़ल सामंत हुए थे जिनको इस पद पर स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में राजा जुझार सिंह का विद्रोह जो है वह सामने आता है, जो कि शाहजहाँ के काल में ही हुआ था। बुंदेलखंड में वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह जो थे, उन्होंने यह विद्रोह किया था, जिसका आरंभ 1628 में हुआ था और बीच बीच में रुक करके यह 1635 तक चलता रहा था और काफ़ी चुनौतियों का सामना इस समय बुंदेलखंड में शाहजहाँ को करना पड़ा था, परंतु शाहजहाँ ने इस विद्रोह को कुचल डाला था। प्रारंभ में ज़रूर से जुझार सिंह के साथ में शाहजहाँ के संबंध अच्छे रहे थे, परंतु बुंदेलखंड की जब शासन की देखभाल उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह जब करने लगे थे, तो वह अपनी निर्दयतापूर्ण व्यवहार के कारण बुंदेलखंड में काफ़ी अलोकप्रिय हो गया था। आसफ खान ने इस समय जब कड़ाई से राजस्व की जांच करनी प्रारंभ करी थी, तो जुझार सिंह को इस चीज़ का डर लगा कि उसके द्वारा जो राजस्व में के संबंध में जो कार्य किए गए हैं, कहीं वे उसको इस हिसाब किताब में पकड़ न ले, इसलिए वह आगरा से भाग करके ओरछा की ओर वापस लौट आया था और ओरछा आकर के उसने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। शाहजहाँ ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए महाबत खां को भेजा था और महाबत खां के साथ साथ अब्दुल्ला खां और खाने जान को भी भेजा गया था। जुझार सिंह के एक संबंधी थे भरत सिंह, वह शाहजहाँ के साथ में मिल गए थे और मुग़ल सेना ने इस तरह से, स्वयं शाहजहाँ भी वहाँ पे पहुँच गया था 1629 में, और चारों तरफ से जुझार सिंह को घेर लिया गया था और जुझार सिंह को अंततः समर्पण करना पड़ा था। शाहजहाँ ने उसको माफ़ तो कर दिया था और चेतावनी देकर के उसको छोड़ करके आ गए थे, परंतु यह शांति बनी नहीं रही और उसने पुनः गोंडवाना पर जब 1635 में आक्रमण किया तो औरंगजेब को इसको दबाने के लिए भेजा गया था। औरंगजेब धमोनी चौरागढ़ तक पहुंच गया था और जुझार सिंह को फिर औरंगजेब के साथ में पुनः युद्ध करना पड़ा था, परंतु जुझार सिंह की इसमें या बुंदेलों की हार हुई थी और उसका पुत्र और विक्रमादित्य और वह स्वयं जो था वह वहाँ से भाग करके जंगलों में छिप गए थे, परंतु उनको पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया था। इस तरह से ओरछा के जो महल थे उनको मस्जिद में बदल दिया था। 1635 में शाहजहाँ ने बुंदेलखंड में इस विद्रोह का दमन करके शांति तो स्थापित कर दी थी, किंतु बुंदेलों की स्वतंत्रता की भावना को वे सदा के लिए समाप्त नहीं कर पाए थे और आगे चल कर के महोबा के शासक चंपत राय जो थे, उन्होंने फिर विद्रोह करने के लिए प्रयत्न किया था। तब शाहजहाँ ने अब्दुल्ला खां को उसे पकड़ने के लिए भेजा था। 1642 में वह मुग़लों के नियंत्रण में आ गया था और इस तरह से बुंदेलखंड के क्षेत्र में शांति भी स्थापित हुई थी। औरंगजेब के शासनकाल में हम फिर देखते हैं कि मुग़ल सत्ता को फिर चंपत राय के पुत्र छत्रसाल के द्वारा चुनौती दी गई थी। इसी तरह से शाहजहाँ के काल में हम देखते हैं कि 1649 में मौनरपुर से
भी एक विद्रोह हुआ था जहाँ का शासक जगत सिंह था। जगत सिंह जो था वह तो शाहजहाँ का काफ़ी स्वामी भक्त सेवक था, परंतु उसके पुत्र रूप सिंह जो था वह उद्दंड प्रकृति का था और उसने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसलिए जगत सिंह को भी उसके विरोधी समझा गया था, परंतु 1642 में जगत सिंह ने मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, तो राजा ने उसको माफ़ करा और उसकी जागीर पुनः लौटा दी थी। तो इस तरह से मुगलों के साथ में राजपूतों के संबंध शाहजहाँ के काल में भी कंपैरेटिवली शांतिपूर्ण रहे थे। कुछ एक विद्रोह ज़रूर हुए, मगर राजपूतों ने सहयोग दिया था। थैंक यू।